बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपीज़ में खुशामदीद। मज़ेदार पास्ता वो भी बिना चिकन और बाकी चीज़ों के ऐड किए हुए इंस्टेंट बनाएंगे, लेकिन इसमें इस्तेमाल होगी एक अनोखी चीज़, क्योंकि आप हमेशा खाते हैं चिकन का, वेजिटेबल्स का। तो आज पास्ता डिफरेंट है, वाइट वाला भी नहीं है। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपने कोई सी भी शेप में पास्ता ले लेना है, ठीक है। मैं कोल्सन पास्ता लिया है। उसके बाद आपने जी इस क्या करना है, एक बड़े पैन में, एक बड़े बर्तन में, जिसमें पतीले में आप पानी डालेंगे, उसके अंदर आपने भरकर जो है 1 टेबल स्पून नमक और साथ में भी मैं बटर ऐड कर रही हूँ पिघला हुआ है, ठीक है। तो 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मक्खन का ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको उबलने के लिए छोड़ देना है जब तक कि अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता। तो आपने जो है जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, और उसके बाद उबले हुए पानी के अंदर ही आपने पास्ता शामिल करना है। ठंडे पानी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पास्ता को शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो पास्ता है वो चिपक जाएगा। तो आपने अच्छे से सारा का सारा, ये 1 पैकेट था जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, तो आपने 1 पैकेट इसके अंदर शामिल कर देना है पास्ता का, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कुकिंग टाइम मैं आपको बता देती हूँ, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 से 7 मिनट है। आपने 6 से 7 मिनट जो कुक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और आपका पास्ता जो है चम्मच हिलाते रहेगा 1 से 2 बार, ताकि अच्छे से चिपके नहीं। देख सकते हैं 7 से 6 से 7 मिनट लगे, और अच्छे से जो है वो पास्ता जो है बिल्कुल डन हो चुका है, और अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया कि इसका जो पानी है वो निकाल दिया, छन्नी में छान लिया। छान लेने के बाद 1 टेबल स्पून बटर लगाकर जो है मैंने इसको जो है इस तरह से रख दिया है। आपने जो है वो पानी से अच्छे से जो है इसको एक दफ़ा जो है वो इस तरह से जब इसका पानी निकाल लेंगे, तो एक दफ़ा इसको अच्छे से इसके ऊपर से पानी गुज़ारने के बाद फिर बटर लगा के रख दीजिएगा छन्नी में। उसके बाद आपने एक बड़ा पैन लेना है, उसके अंदर भी आप बटर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर बटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पास्ता जो है बटर से बनेगा। तो उसके बाद जो है आपने मक्खन ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है एक बड़ा साइज़ का प्याज़ था, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। वो इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज़ शामिल करेंगे, और इसको जी सौते करेंगे जब तक कि अच्छे से जो है इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता, और अच्छे से ये बिल्कुल जो है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही ये लाइट गोल्डन होगा, आपका जो है वो अच्छे से प्याज़ को हल्की आँच पे पकाया करें, क्योंकि इसका जो पानी है वो, यानी जो इसका अंदर का अपना पानी होता है, वो ड्राई हो और अच्छा सा प्याज़ गल जाए। तो इसके लिए बिल्कुल हल्की आँच पे इसको पकाएँ। उसके बाद सीज़निंग ऐड करेंगे। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा, यानी इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है, और अपने हिसाब से चख के ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद चिली सॉस 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फिर उसके बाद जी इसके अंदर ऐड जाएगा जी सोया सॉस, वो 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मुझे सोया सॉस ज़्यादा पसंद है, तो 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम पसंद है तो आप 1 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट पकने देंगे। आपने अच्छे से इसको पकने देना है मसाले को, और मसाला जब अच्छे से 1 से 2 मिनट अच्छे से पक जाए, तो इसके अंदर आपने तकरीबन 3 अदद ब्लेंड किए हुए टमाटर जो है, मैंने उनका छिलका उतार कर उसको जो है अच्छे से ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था, और आपने ब्लेंड किए हुए टमाटर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि तेल ऊपर, यानी जो आपने बटर शामिल किया था वो ऊपर नहीं आ जाता, और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होकर गल का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और गल नहीं जाते। उसके बाद जैसे ही मसाला रेडी होगा, इसके अंदर आपने जो है उबले हुए 1 कप चने जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मैंने चने अच्छे से धोकर जो है वॉश करके 1 कप लिया था। उसको जो वॉश करके उसके बाद नमक डालकर कुकर में चढ़ा दिया था, और 20 मिनट के बाद जब गल चुके, तो उसके बाद इसको जो है वो इस तरह से इनका पानी निकाल कर 1 कप चने जो हैं वो इस तरह से मैंने रख लिए, और इसको जो है इसके अंदर शामिल कर दिया है। मसाले में शामिल कर देंगे चनों को शामिल कर लेने के बाद इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। उसके बाद जो मेन इंग्रीडिएंट जाएगा इसके अंदर, वो है बारबेक्यू, क्योंकि ये बारबेक्यू जो है वो पास्ता बनने जा रहा है, तो आपने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड करनी है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो एकदम जो है वो बारबेक्यू का टेस्ट भी आएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा-सा एक डिफरेंट सा इसका टेस्ट होगा। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड कर दिया है। बारबेक्यू सॉस ऐड करके इसको अच्छे से आप पकने दीजिएगा, ताकि अच्छे से जो है वो 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक हो जाए। और आप देख सकते हैं ये कुक हो रहा है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर आप चाहें तो अगर जब ये पक जाएगा, तो मैं आपको एक और टिप भी दूँगी, आप किस तरह से इसको मज़ेदार और ज़्यादा मज़ीद बना सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से पका लेना है, और मैंने इसे 2 से 3 मिनट कुक किया। उसके बाद ये मसाला रेडी हो गया, तो अब आपने इसके अंदर जो पास्ता जो आपने अच्छे से बॉयल करके रखा हुआ था छन्नी में, वो इसको आपने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है। पास्ता ऐड करके फिर आपने क्या करना है गाइस, आप इसको जो है वो अच्छे से, फिर आप, ये पूरा 1 पैकेट है गाइस, और उसी हिसाब से मैंने जो है सारी की सारी रेसिपी आपके सामने जो है आपको दिखाई है। तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद, ताकि अच्छे से जो है मसाला और अच्छे से जो पास्ता है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसको जी तकरीबन, फिर आपने इसको मज़ीद जो है आपने 1 से 2 मिनट जो है वो दम दे दीजिएगा, ताकि अच्छा सा जो है इसका फ्लेवर ऐड हो जाए पास्ता के साथ। और 1 से 2 मिनट दम देने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा ऑरिगैनो जो था स्प्रिंकल कर दिया। तो मज़ेदार सा ये पास्ता रेडी है। बारबेक्यू
बारबेक्यू पास्ता। तो आपको ये पसंद आया तो रेसिपी करी को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोज़ाना जो मेरी नई वीडियो आती है डेली की, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और आप भी मज़े-मज़े के खाने अपने घर में बना सकें। तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइस, और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में कि आपने बनाया और कैसा लगा है आपको ये पास्ता। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह निगहबान, टेक केयर।